हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का सोल्यूशन एमटीएस का, जो कि आपका एग्जाम डेट है 5 अक्टूबर 2021 और ये आपका शिफ्ट 3 है। इससे पहले हम लोग 2 शिफ्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, किसी पुस्तकालय में मैथ गणित की पुस्तकों और फिजिक्स यानी कि भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात मैथ और फिजिक्स के नंबर का रेशियो भौतिकी की पुस्तकों और रसायन के पुस्तकों यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पुस्तक के नंबर के अनुपात के बराबर है। मतलब जितना आपका मैथ और फिजिक्स का होगा उतना ही आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का रेशियो होगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि यदि गणित के पुस्तकों की संख्या 144 है, मैथ के बुक का नंबर दिया हुआ 144 और केमिस्ट्री का दिया हुआ है 100, रसायन का कितना दिया हुआ है 100, और गणित और भौतिकी के पुस्तकों की कुल संख्या मैथ और फिजिक्स का टोटल बुक और रसायन और भौतिकी के केमिस्ट्री और फिजिक्स के पुस्तकों की संख्या का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है। अब यहां पर सबसे पहले देखते हैं क्या आप लोग इस इक्वेशन का यूज करके फिजिक्स के बुक के नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं आप बहुत इजीली। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मैथ आपका दिया हुआ 144, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री इंटू कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या हो गया पी स्क्वायर। तो पी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 144 इंटू 100। 144 से 12 निकल के आएगा और 100 से 100 निकल के आएगा, यानी कि ये आपका हो देगा 120। तो फिजिक्स का हम बुक का नंबर निकाल लिए 120, मैथ का दिया हुआ 144 प्लस फिजिक्स का 120 आ गया, केमिस्ट्री का दिया हुआ है 100 प्लस 120 आ गया। जब दोनों को ऐड कर देंगे यहां पर आप, तो हो जाएगा आपका 4 6 2 और इधर आपका आ गया 220। 22 से काट देंगे, ये 10 बार में कटेगा। 22 से 1 का 22 और 22 दूनी 44। अभी कटेगा आपका एक बार, ये कट जाएगा 6 और 5, यानी ये रेशियो कितना हो जाएगा आपका 6 और 5। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि कुछ फल 100 रुपया में 11 की दर से खरीदे और उसमें उनसे दुगने फल 100 रुपया में 8 की दर से खरीदे, तो सभी प्रकार के फल को 10 रुपया में 9 की दर से बेचा जाए तो बताइए लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले 10 रुपया में 11 फल खरीदें तो एक का दाम हो जाएगा 10/11 प्लस इससे दुगना, मान लीजिए यहां पर एक खरीदा है तो इससे दुगना यानी कि यहां पर ट्वाइस, जिसका रेट होगा 10 रुपया डिवाइड बाई 8। ये टोटल हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यहां एक खरीदे हैं, इससे दुगना यानी कि यहां 2 खरीदे हैं। एक का रेट यहां पर 100/11 है, यहां पर 100/8 है और ये सभी को मिला के बेच रहे हैं हम। और जब सभी को मिलाएंगे तो टोटल कितना होगा फल, तो एक यहां पर 2 यहां पर, तो टोटल 3 हो जाएगा। और 3 इंटू क्या करेंगे आप 100 डिवाइड बाई 9, मतलब ये 3 को बेचे कितना में, कितना रेट से, तो 10 रुपया पर नोट हो बेचे, यानी कि 100 रुपया पर नोट हो बेचे, यानी कि 100/9। अब यहां पर आप देखते हैं, इसको सॉल्व करना होगा आपको। ये आपका 4 बार में कट गया और ये आपका 25 बार में कट गया। और आप देखते हैं, देखिए सभी चीज ये ऊपर वाला वैल्यू कट रहा है 25 से। जैसे 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में। मतलब ऊपर में हम सभी को 25 से काट दिए। अब ये देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 15/4, क्योंकि यहां पर पूरा बचा कितना, तो 1 बचा, तो 1 हो गया 11 4 15/4 हो गया ये आपका, और इधर से हो गया आपका 4/3, तो हो गया 45, इधर हो गया 44। अब प्रॉफिट या लॉस हुआ आपको देखना होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर 1 का हो गया लॉस, 45 में से इंटू कर देंगे 100। 5 से या 9, 5 से काट देंगे 9 बार में, 5 से कट जाएगा आपका ये 20 बार में, यानी कि 20/9
का लॉस हो गया है। सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18 हो गया, 2 होल 19, इतना का लॉस हो गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करके बहुत इजीली बना सकते थे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कोई व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चलाता है, यानी कि बोट का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 1 होल 1/9 मीटर पर सेकंड है। 1 होल 1/9 कहने का मतलब है वाटर का स्पीड दिया हुआ है 9 और 1 10/9 मीटर पर सेकेंड। इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लें, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए यहां पर हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 2 बार में कट गया और ये आपका कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे लिखा हुआ है कि उसके द्वारा धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, आवर में बताना है। तो सबसे पहले बार टाइम निकालना है और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर करना है कितना, 72। अब स्पीड का बात रहा तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस करेंगे आप, तो b माइनस डब्ल्यू जो होगा आपका वो आपका हो जाएगा 6। 10 में से 4 कितना जाएगा 6, जो कि आपका आंसर देगा 12 घंटा। कितना देर में चलेगा, 12 घंटा में चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जब x को 55, 50, 23 और 22 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो 3, 7 और x का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा बताइए। तो सबसे पहली बात यहां लिखा हुआ है क्या, 55, 50, फिर 23, 22, प्रत्येक में मान लीजिए x माइनस किया, यहां भी माइनस किया और यहां भी माइनस किया। और इस केस में हम x का वैल्यू निकालने के लिए पिछला हम वीडियो में बताए थे, आप ये देखे होंगे तो ये आप जानते होंगे। क्या करते हैं, ये दोनों का अंतर लेते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो गया 5, ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं जो कि 1 है, और इसके डिफरेंस से इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके डिफरेंस से इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हो जाएगा 55 माइनस एक्स बराबर 5 इंटू 23 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका। ये तो 55 माइनस एक्स सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 115 माइनस 5x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, इसको माइनस कर लेंगे हम लोग 0, और ये हो गया आपका 660 हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 15। लेकिन हमको x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या 3, 7 और x मतलब 15 का फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए लास्ट 2 टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग और डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं, तो ये 5 बार में कट गया और आपका आंसर देगा 35, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AB और CD के बीच की दूरी दिया हुआ है 20, BC और AD के बीच की दूरी दिया हुआ है 30। तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक पैरेललोग्राम है A, B, C और D। AB और CD के बीच का दूरी दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20। AD और BC का बीच का दूरी दिया हुआ है 30। आप सभी को पता होना चाहिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेस इनटू हाइट होता है। तो आप इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको भी बेस मान सकते हैं। यदि हम इसको बेस माने, इसको मान लेते हैं इधर के लिए L है ये, और इसको मान लेते हैं B। यदि इसको हम बेस कंसीडर करेंगे तो बेस हो जाएगा इसका L और हाइट कितना हो जाएगा 20। और यदि हम इसको बेस माने तो बेस हो जाएगा B और हाइट हो जाएगा 30। और ये दोनों ही केस में एरिया क्या होगा बराबर, क्योंकि आपका पैरेललोग्राम वही है। अब आगे देखते हैं क्या एरिया दिया हुआ है। आपका एरिया कितना दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप दोनों को इक्वेट करके यहां से L और B का वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहां पर L इंटू 20 बराबर 300 है, तो L का वैल्यू जो होगा
वो 15 होगा। इसी प्रकार से b इंटू 30 बराबर यदि 300 है तो b बराबर हो जाएगा 10। l और b पता लग गया। इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो क्योंकि पता है आपको पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होता है, यदि l ये तो ये भी क्या हो जाएगा l और ये भी क्या हो जाएगा b। तो इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ट्वाइस ऑफ l प्लस b। तो ट्वाइस ऑफ l आपका दिया है कितना 15 निकाले भी हम लोग और ये हो गया 10। 15 10 25 और गुना 2 हो गया 50। तो पेरीमीटर कितना निकल के आया इसका 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई जेड का एवरेज जेड से 6 अधिक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए सम बाय नंबर, जेड से 6 अधिक है, तो यहां से निकाल लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जेड प्लस 6 इंटू 3। चलिए आगे देखते हैं। एक्स और वाई का औसत मतलब एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 बराबर दिया हुआ है 50। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100। अब आपको क्या करना है, यहां से x प्लस वाई का वैल्यू रख के z का वैल्यू निकाल लेना है। यहां पर यदि आप 100 रखेंगे तो 100 प्लस z इक्वल टू 3z प्लस 18। तो 2z इक्वल टू आपको हो जाएगा 18 माइनस कर लेंगे तो 82 हो जाएगा। तो z इक्वल टू हो जाएगा 41। फिर आगे बढ़ते हैं। u z से 6 कम है, u z से 6 कम है, तो z आपका 41 है, तो u कितना होगा 35। तो पूछा गया u और z का एवरेज क्या होगा, तो u और z का एवरेज निकालने के लिए u प्लस z डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 35 प्लस 41 डिवाइड 2 जो कि 76 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और जो कि आंसर देगा आपका 38। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में। देखिए हम बहुत डिटेल में लिख के समझा रहे हैं, आपको इतना डिटेल में लिख के बनाना नहीं है, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आप बहुत सारा स्टेप, जैसे ये स्टेप लिख के कोई फायदा नहीं, तो अपने वर्बली भी कर सकते थे आप। डायरेक्ट यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू रख के निकाल लेते जेड का वैल्यू, और जेड निकल गया फिर कम कर देते हैं उसमें से 6 कम, और 6 कम कर देंगे तो जाएगा 35। 35 होगा, दोनों नंबर पता लग गया तो एवरेज निकालना है, जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कोई निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, मतलब ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 7:6। एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए यहां पर दोनों का मिला के टाइम दिया हुआ है, तो पहले हम वर्क निकालेंगे, और वर्क निकालने के लिए एफिशिएंसी इंटू टाइम चाहिए। यदि हम एफिशिएंसी के बारे में बोलेंगे तो दोनों का टाइम दिया तो दोनों का एफिशिएंसी लेंगे, तो दोनों एफिशिएंसी हो गया 13, और कितना दिन में खत्म करता है तो 21 दिन में। तो 13 इंटू 21 ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब बोला गया है कि अकेले बी 26 दिन में उस काम का कितना भाग पूरा करेगा, कितना दिन में 26 दिन में। तो सबसे पहली बात, बी एक दिन में कितना काम करता है 6, तो बी द्वारा 26 दिनों में किया गया कार्य ये हो जाएगा 6 इंटू 26, तो इतना काम करेगा बी। अब इसका पार्ट पूछा है, आपको पता होना चाहिए पार्ट निकालने के लिए जिसका पार्ट पूछेगा वो ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा टोटल वर्क। जिसका पार्ट मतलब बी का पार्ट पूछा गया है, तो बी का वर्क कितना है तो 6 इंटू 26, और टोटल वर्क कितना है 13 इंटू 21। देखिए हम किसी को मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, रीजन ये है कि आपका बाद में वैल्यू कटेगा ही, कि वैल्यू आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं के बाद में यहाँ देखिए कितना आसानी से बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 बार में कट जाएगा, 3 से 2 बार में कटेगा और 3 से 7 बार में कटेगा, तो हो गया 4/7 भाग करेगा, 4/7 ऑप्शन नंबर सी में है। तो बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने चक्कर में पड़ जाएंगे फिर फालतू का, फिर बाद में आपको काटना ही है, तो मल्टीप्लाई क्यों करें, हम बाद में ही काट लेंगे अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य
3600 रुपया है। ठीक है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट X%, पहला है X% और दूसरा है 15%, देकर इसे 2448 रुपया में बेचा गया। तो बताइए X का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये बीच वाला प्राइस पता करना होगा, कितना में इसको सेकेंड बार में बेचा गया था। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जब देखेंगे तो ये 3/20 होता है, यानी कि 20 रुपया दाम रहा होगा, उसमें से 3 डिस्काउंट दिया, छोड़ दिया 3, तो बेचा कितना में 17 में। यानी कि ये जो प्राइस होगा इसको निकालने के लिए देखिएगा 17 का वैल्यू दिया हुआ है 2448, तो 20 का वैल्यू निकालने के लिए 2448 डिवाइड बाय 17 इंटू कर देंगे 20। 17 का 17, 17 चौका 68, 17 चौका 68, यानी कि ये जो वैल्यू आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2880। तो ये हो जाएगा 2880। लेकिन क्या हमको ये निकालना था? नहीं, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। अब सभी लोग समझिएगा, 3600 का सामान बेच दिया है 2880 में, 3600 का सामान बेच दिया है 2880 में, तो कितना डिस्काउंट दिया? तो आप यहां पर देख रहे हैं डिस्काउंट कितना दिया है, 720। कितना डिस्काउंट दिया? 720। कितना में से दिया? तो 3600 में से। यही आपका एक्स का वैल्यू होगा, इंटू क्या कर देंगे 100। तो 0000 ये आपका 20 बार में कट गया, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना होगा 20%। बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 17 दिया है, 20 का निकाल लिए। फिर यहां देख रहे हैं 3600 का सामान बेच रहा है कितना में, तो यहां बेच रहा है कितना 2880। तो डिस्काउंट कितना हमको मिला? तो यहां से डिस्काउंट मिला 720। 720 मिला कितना में से? तो 3600 में से गुना कर देंगे 100। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल में 18 किलोमीटर की वृद्धि हो तो समान दूरी को तय करने में 18 मिनट कम समय लगेगा। तो बताइए उसका मूल चाल क्या होगा। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के लिए, जब भी कुछ अप डाउन होता है स्पीड में और टाइम का डिफरेंस दिया होगा तब डिस्टेंस बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, हम इसको ऐसे लिखवा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए पहले स्पीड s था, ओरिजिनल स्पीड क्या था s, अब s में से कितना बढ़ा दिया 18, तो अब स्पीड कितना हो गया s प्लस 18। स्पीड का हम प्रोडक्ट कर दिए हैं, दोनों के जब डिफरेंस लेंगे तो आपका हो जाएगा 18 इनटू टाइम में डिफरेंस कितना पड़ा, तो 18 मिनट कम गया समय, तो टाइम डिफरेंस हो गया 18 मिनट, लेकिन डिवाइड हम लोग 60 करना होगा आवर में कन्वर्ट करने के लिए। और ये डिस्टेंस इस प्रकार से आया कितना है, तो ये डिस्टेंस 108 है। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, टाइम डिफरेंस बराबर डिस्टेंस। अब यहां से हम लोग कट करेंगे, देखिए आपका 6 बार में कट गया, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और गुना ही हो जाएगा 18, 6480 हो जाएगा ये आपका, जो कि आपका वैल्यू होगा s इंटू एस प्लस 18 का। अब इसके बाद या तो आप क्वालिटी इक्वेशन सोल्व कीजिए या फिर आप क्या करेंगे बाय ऑप्शन जाएंगे। जैसे यहां पर पहला ऑप्शन हम 72 पिक करते हैं, तो ये हो गया 72 इंटू 72 रखेंगे तो हो जाएगा 90। क्या ये वेरीफाई कर रहा है? तो 0, 18 के 8, 63 और कितना हो गया 64। देखिए पहला ऑप्शन ही वेरीफाई कर गया, लक अच्छा था। ये जानबूझ के हम पहला ऑप्शन अपने से नहीं दिए हैं, ऐसा से दिया हुआ था, नहीं रहता था दूसरा चेक करते, तीसरा चेक करते, एक ने एक वेरीफाई करता, 3 ऑप्शन तो चेक करना पड़ता आपको। तो यहां पर एस कितना आ गया 72 और जनरल स्पीड कितना था 72, जो कि वेरीफाई कर गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 336। इसके बाद आप क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से इसको भागा लगवाएंगे। मतलब 336 को आप इसको डिवाइड करेंगे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को,
और हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे क्या शेष बचेगा, और जो शेष बचेगा इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9,999 से माइनस कर देंगे तो वो नंबर मिलेगा हम लोग को जो 16, 21, 24, 28 से कटेगा। और यदि वो कटेगा फिर अंकों का योग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 बार में जा रहा है और 2 बार में हो जाएगा आपका 672, यानी कि हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 3। फिर 9 लिख देंगे हम लोग तो ये 9 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 54 का 4, 27 और 5 32, 27 और 3 30, माइनस कर लेंगे जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका फिर से 5 और ये 2। रिमाइंडर कितना बचा आपका, रिमाइंडर बचा 255। अब क्या करेंगे आप वो नंबर निकालने के लिए, तो 9,999 में से आप 255 को माइनस कर देंगे जो कि आपको वो नंबर मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 4, ये हो जाएगा 7 और 9। अब हमको अंकों का योग निकालना है तो 16 4 20 और 4 हो जाएगा 24। उस नंबर के अंकों का योग कितना हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको बस कैलकुलेशन कीजिएगा, ऊपर और नीचे का पोर्शन दोनों सेम आ जाएगा और सेम आ जाएगा तो कट करके आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। बोर्ड मास क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं आप। आगे लिखा हुआ ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम हो गया 60, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 3। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। ए और बी जो है एक साथ कितना दिन काम किया 4। अकेला सी शेष काम को 14 दिन में कर देगा। सी जो है रिमेनिंग काम को 14 दिन में कर देगा और काम टोटल खत्म कितना हुआ 60। तो बताइए बी और सी इस काम को कितना दिन में करेगा। तो इस इक्वेशन के हेल्प से सबसे पहले क्या करेंगे, सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो आप यहां पर देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करता है 8, तो 4 दिन में कितना करेगा 32। 32 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो सी इंटू 14 इक्वल टू जाएगा 60 माइनस 32। माइनस कर लेंगे तो जाएगा आपका 8 और 2 28 और डिवाइड बाय कितना हो गया 14। तो सी का एफिशिएंसी जो आएगा आपका वो आएगा 2, मतलब सी एक दिन में 2 काम करता है। अब बी और सी जब एक साथ काम करेगा तो काम कितना दिन में पूरा होगा। तो टाइम ऑफ बी प्लस सी काम है कितना 60। जब बी और सी एक साथ काम करेगा तो काम कितना होगा 5, यानी कि 12 दिन में कहानी खत्म, 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का है, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 4/9 डिवाइड, ये हो जाएगा 6 और 5 यानी कि 1/10, ये हो गया 6 और 5, डिफरेंस लेंगे 1 हो जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10, इंटू हो गया आपका 9/25 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहां पर 3 कट जाएगा, पहले ऑफ का काम होगा तो 3 कट जाएगा, आपका आएगा आपका 5/4, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3 इंटू हो जाएगा 4/5। इसको हम लोग उल्टा करना होगा, प्लस ये हो जाएगा 21/4 भागा, अब यहां पर देखिए पहले इसका काम होगा तो हो जाएगा 3/28, डायरेक्ट लिख दें इसको हम 3/28, 3/28 इंटू हो जाएगा 3/35। अब यहां पर आते हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 4/9 इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू 9/25, ये 9 कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, माइनस ये हो जाएगा 8/15 और इधर प्लस ये हो जाएगा 21/4, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 28/3 इंटू 3/35। सॉल्व कर लेंगे तो 7 से 5 बार में 4 बार में कट गया और 3 कट गया, 4 कट गया, 21/5 आया। यहां से देखते हैं 8/5 आया है, माइनस 8/15 प्लस 21/5। यहां से हम एलसीएम लेंगे तो 15 एलसीएम होगा
और ये 3 बार जाएगा मतलब 24 हो गया ये आपका, ये तो -8 ही रहेगा, और ये 3 यानी 63 हो जाएगा। तो 63 और 24, 7 और 8 87, उसमें से 8 माइनस कर देंगे आप, ये हो जाएगा आपका 79, यानी कि 79 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा। 15 पचे 75 हो गया, बचा 4, तो 5 होल 4/5 15, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मास आप लोग वीडियो 5 करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको एक तो कैलकुलेशन बढ़ेगा और थोड़ा दिमाग का एक्सरसाइज हो जाता है। लिखा हुआ है 90 छात्रों वाली किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 12:11। फिर लिखा है किसी परीक्षा में लड़कियों का एवरेज लड़कों से 33.1/3% अधिक है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3। तो लड़की का लड़का से ज्यादा है। यदि लड़का का 3 होगा तो लड़का का यदि 3 होगा तो लड़की कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहां पर ये एवरेज दिया हुआ है। यदि सभी छात्र छात्राओं का औसत दिया हुआ है 80, मतलब सबका मिला के दिया हुआ है 80, तो बताइए लड़कियों का औसत स्कोर कितना होगा। आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले के मान लीजिए, एवरेज को मान सकते हैं। अब यहां पर वेटेड एवरेज निकालेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये टोटल निकल जाएगा कितना आपका 36 के, प्लस करेंगे फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 44 के, डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर आप देखते हैं यहां पर 33 हो जाएगा, 23 इसके बराबर दिया है। एवरेज कितना आपका 80, जोड़ेंगे ऊपर में हो गया 80 के बाय 23 इक्वल टू 80, तो 80 गया, तो के इक्वल टू कितना आया, 23। लेकिन हमको निकालना है लड़कियों का एवरेज कितना होगा, तो लड़कियों का एवरेज 4 के है, तो 4 के का वैल्यू हो जाएगा 23 कितना हो गया, 92। ऑप्शन नंबर बी। तो वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमल अपनी मासिक आय का X% बचाती है जब उसकी मासिक व्यय में 20% वृद्धि होती है और मासिक आय में 26% वृद्धि होती है, तो उसके बचत में 60% वृद्धि होती है। तो बताइए X का मान क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम का एलिगेशन लगता है, सभी को पता होना चाहिए। अब बताइए यहां पर एक्सपेंस कितना है। एक्सपेंस आप देखेंगे एक्सपेंस में क्या चेंज है, तो एक्सपेंस में चेंज है 20% बढ़ा उसका, तो लिख दिए 20%। आय इनकम में क्या चेंज है, 26%। इनकम कहां रखाएगा, बीच में, तो 26% लिख दिए। और उसका बचत में कितना चेंज है, 60। आप यहां पर क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे। ये तो 6 हो गया और ये हो गया 4, 30 और 30, 34 हो गया ये आपका। आप इसको कट भी कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी कि उस व्यक्ति का एक्सपेंस जो होगा वो 17 होगा और सेविंग कितना होगा, 3। और यहां पर बोला क्या गया था, कमल अपनी आय का X% बचाती है, तो कमल बचाती कितना है। यदि कमल का सेविंग लिखना चाहे तो कमल बचाती कितना है, 3 बचाती है। कितना में से, तो उसका इनकम कितना है, 20 में से, इंटू क्या कर देंगे 100, यानी कि कमल का जो सेविंग होगा वो 15% होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना में है, सी नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि एक बाय चार्ट दिया हुआ है, डिग्री भी दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है बी और डी की यूनिटों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो बी में हम देख रहे हैं कितना है, 28.8 डिग्री, और डी में कितना दिया हुआ है, 90। टोटल के बारे में बोलेंगे तो 8, 8, 11, 118.8 डिग्री होगा। अब यहां पर देखिएगा 360 डिग्री मतलब पूरा टोटल दिया हुआ है 22,500, तो 1 डिग्री में कितना होगा, 22,500 डिवाइड बाय 360, तो 118.8 डिग्री में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट इसी में, ये हो जाएगा 118.8 डिग्री। हम निकाल दिए डायरेक्ट वैल्यू यहां पर, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है।
118.8 डिग्री। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर मिलेगा 74/25। ये दोनों का सम होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि कोई राशि 2 वर्ष में बढ़कर, यानी कि P था 2 वर्ष में 11,616 रुपया हो जाती है, और 3 वर्ष में बढ़कर 12,776 हो जाती है। 3 वर्ष मतलब ये दोनों ईयर का अंतर कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। तो बताइए यहां पर वो राशि कितना था? तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप रेट निकालेंगे, तो रेट निकालने के लिए देखिए यहां पर टाइम का अंतर 1 साल है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है देख लेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए माइनस करेंगे तो 1,1616.0 माइनस करिए, तो हो जाएगा 6.161, फिर 1 कट गया, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट निकालने के लिए हमको इंटरेस्ट मिला कितना? 1161.6। कितना में से मिला? तो 11,616 में से इंटू कर देंगे 100, पॉइंट के बदले 0 नीचे आएगा, ये कट गया, और ये आपका 10 बार में कटा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आया कितना? 10%। लेकिन हमको रेट नहीं निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए देखिए यहां पर ये P और A के बीच का ईयर का अंतर है 2 साल, तो क्या ये 10 से 11 1 साल में लिखाएगा? और 2 साल में कितना लिखाएगा? तो स्क्वायर कर देंगे हम, यानी कि हो जाएगा 100 से 121, और 121 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है। तो 121 का वैल्यू दिया हुआ है 11616, 1 का वैल्यू हो जाएगा 11616 डिवाइड बाय 121। 100 का निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इसको आप कट करेंगे तो आपका 96 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 9600 होगा, और वो आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो रेट निकाल लिए, 2 साल का अमाउंट दिया है, वहां से हम प्रिंसिपल निकाल लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। लिखा हुआ है 8% की दर से 5 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिला? 3960। तो 8% के रेट से 5 वर्ष का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 40% बनेगा, और यही 40% का वैल्यू दिया हुआ है 3960। तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो 3960 डिवाइड बाय हो जाएगा 40। अब लिखा हुआ है 12% के रेट से उसी दर पर, देखिए उसी राशि पर यहां कहने मतलब यह है कि प्रिंसिपल आपका वही है। 12% के रेट से 6 होल 2/3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप देखते हैं ये कितना लिखा है 18/20/3, और इंटू रेट कितना हो गया आपका 12। तो यहां पर आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 80%, यानी कि हमको 80% का वैल्यू बताना है। तो 80% का बताने के लिए 80 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 3960 डिवाइड बाय 40 इंटू क्या कर देंगे 80। ये 2 बार में कट गया, 0 12 का 2 18 19, 6 और कितना हो गया 7, 7920 इसका हो जाएगा इंटरेस्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको दोनों कंडीशन इफेक्टिव रेट निकालना था। आप जरा और गौर करते, ये 40 और ये 80 तो दुगना हो रहा है, तो इधर भी कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, और दुगना हुआ भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से बोर्डमास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ रहे हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे चैट बॉक्स में, अपने से वीडियो पॉज करके बना के। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्वेश्चन बनाना है आप लोग को। हम सभी का चैट बॉक्स में इंतजार करेंगे। चैट बॉक्स यहाँ कहने मतलब है कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन डीआई का है। लिखा हुआ है यदि 2020 में बेचे गए उत्पादों की उत्पादन की कुल संख्या 2019 में बेचे गए उत्पादों की यूनिट की कुल संख्या से 20% अधिक है। देखिए यहां पर ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है 2019 का दिया हुआ है, ये पाई चार्ट किसका दिया हुआ है? 2019 का। लेकिन बोला गया जितना 2019 में आप बेचे हैं 2020 में उससे 20% ज्यादा बिका है। तो टोटल कितना है बताइए यूनिट? तो 22,500, 20% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 120%। अब उसमें से बोला गया है क्या? अब लिखा हुआ है कि 2020 में बेचे गए ई और डी के उत्पादों की कुल यूनिट की संख्या के बीच का अंतर बताइए। और ये पाई चार्ट सेम आपका 2020 में सेम यही पाई चार्ट है आपका। तो बताइए यहां पर कि 2020 में ई कितना है? तो ई आपका हो गया 165.6,
इधर लिखते हैं। और डी कितना है तो 90। जब दोनों को माइनस करेंगे हो जाएगा 6, 5 और ये हो जाएगा आपका 7, 75.6। तो 75.6 डिग्री का बताना है कितना में से, 360 में से। अब इसको करना है आपको सॉल्व। इसको सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा 5670 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज आप खुद से करें ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सही हो। आगे लिखा हुआ है दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और प्रास रेंज का माध्य बताइए। प्रास होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और माध्यिका के लिए आपको पहले अरेंज करना होगा इसको। तो सबसे छोटा पहले हमको दिख रहा है 31, इसके बाद हमको दिख रहा है 36, 38, 40, 41 नहीं 42 है, 43 नहीं 44 है, 45 है, 46 नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट 52 है, 52 के बाद 55 है और 60 है। तो 3, 3, 6, 3, 9, 10, 3, 3, 6, 3, 9, 10, ठीक है। अब इसका हमको माध्य निकालना है तो बीचों बीच वैल्यू में जाएंगे हम लोग। तो 10 में से आपका 5 यहां पर एक आया और 5 यहां पर, ये दोनों बीच पड़ेगा। अब क्या होगा, दोनों जोड़ेंगे तो हो गया 6 और ये आपका हो गया 8, 86 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 2। तो ये निकल के आएगा आपका 43, मतलब माध्यिका कितना निकल के आएगा 43। और यदि हम बोलेंगे प्रास यानी कि रेंज क्या होगा, तो हाईएस्ट कितना है 60, लोएस्ट कितना है 31। दोनों को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, 29। अब दोनों का माध्य निकालना है, ये आपका मीडियन लिखा हुआ है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए तो 43 में से आप 29 को जोड़ेंगे और डिवाइड 2 करेंगे। 12 का 2, 6 और 1 7, 72/2 यानी कितना हो गया 36। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और 18.9 ऊंचाई वाले शंकु में बदल दिया जाता है। तो बताइए शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा। तो सिंपल बात है, एक गोला है और गोला से क्या बनाया गया है, एक कोन, और दोनों कंडीशन में वॉल्यूम क्या होगा बराबर। तो इसका रेडियस बताना है, इसका रेडियस क्या होगा। सबसे पहली बात, गोला का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, मान लेते हैं आर डैश इसका रेडियस है, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 और पाई पाई यहां से कट गया, बचा 4 इंटू R1 आर डैश का स्क्वायर। तो देखिए इसका रेडियस कितना दिया है गोला का 8.4, तो 8.4 इंटू 8.4 इंटू 8.4 लिख देंगे आर स्क्वायर। अब इसका आर स्क्वायर तो फाइंड करना है, एच दिया होगा इसका 18.9 दिया हुआ है। अब यहां से काट करेंगे आप तो 21 से कटेगा, देखिए आपका ये 0.4 बार में, और 21 से कट करेंगे इसको आप, ये कट जाएगा आपका 0.9 बार में। तो पॉइंट 1 हो गया आपका। इस 9 को उठाकर इधर ले आएंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या क्या लिखा हुआ देखिएगा, 4 इंटू 8.4 इंटू 8.4 और एक 4 काटे हम यहां पर, और नीचे देखिए ये 9 नीचे आ जाएगा। जब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लगेगा, यहां पर रूट लगेगा, पूरा में रूट लगेगा। 2 4 के बदले 1 4 निकलेगा, 2 8.4 के बदले 1 8.4 निकलेगा, और 9 के बदले 3 निकलेगा। 3 से काटेंगे इसको आप, ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 8 24, 2.8। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 11.2, यानी इसका रेडियस जो होगा 11.2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए आगे, फिर से दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादन सी उत्पाद की यूनिट की संख्या, सी का कितना है, तो सी का देख रहे हैं 57.6 डिग्री है। ए और बी उत्पाद की यूनिटों की कुल संख्या से एक्स अधिक है, ए और बी। अब बताइए ए और बी का कितना है,
तो जोड़ेंगे यहां पर हो जाएगा 8, 16 का 6 और 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा a प्लस बी मिला के और ये हो जाएगा c से x अधिक है। तो पहले हम डिग्री में निकाल लेते हैं कितना अधिक है, तो इसको माइनस कर लेंगे 46.8, ये हो जाएगा 8, 0 और 1, 10.8 डिग्री अधिक है। तो पूछा गया x का मान किसके बीच है, तो फिर से बता रहे हैं, बताइए 360 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 360 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 22,500, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 22,500 डिवाइड बाय 360 डिग्री हो जाएगा। तो 108.8 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 10.8 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 10.8 का वैल्यू यहां पर 10.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो पॉइंट हटेगा, 1 जीरो लगेगा, 0 0 कट गया, 36 से काट देंगे आप ये 3 बार में, और 36 से काट दिए 3 बार में, ये भी 0 कट जाएगा, तो आएगा आपका कितना 675। तो 675 आएगा, किसके बीच 675 है, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं, बचा यही, इसके बीच में 675, ऑप्शन नंबर डी में होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दिया ये वाला। लिखा है कोई वस्तु को 270 में बेचकर किसी दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, उसी वस्तु को 210 में बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। 20% यानी कि हो गया 1/5, तो 5 से 6 बनेगा सीपीएसपी रेशियो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सीपी निकाल लेंगे। 20% लाभ हुआ था, बेच रहा है 270 में, 1 का वैल्यू हो जाएगा 270/6। 5 का करने के लिए 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 6 से काटेंगे, 6 चौका कितना हो गया 24 और 6 5 कितना हो गया 30, यानी कि उसका प्राइस जो होगा, कॉस्ट प्राइस उसका 225 रहा होगा उस आर्टिकल का। अब कितना बेच रहा है, तो अब जो 210 से बेच रहा है तो कितना का लॉस हो गया उसको, तो यहां पर हम देख रहे हैं लॉस हुआ है 15 का, कितना में से 225 में से इंटू कर देंगे 100, ये 15 बार में कट गया, ये 3 और ये हो जाएगा 20, तो 20/3% का लॉस हुआ है, यानी कि 6 होल्ड 2/3% का लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 अंकों वाली संख्याओं 41, x5, 5x और 44 का औसत 57 दिया हुआ है। सम यदि निकालना चाहे 41 प्लस x5 प्लस 5x प्लस 44 का, तो ये हो जाएगा 57 इंटू 4, यानी कि 28 का 8 और 20 2 22, 228 हो जाएगा। लेकिन हमको मतलब सिर्फ यूनिट प्लेस से है, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है पहले। तो जब जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 और 4 कितना हो गया, तो 5 1 6 और 4 हो गया 10, यूनिट प्लेस 0 आया। अब बचा ये x, तो 10 प्लस x को ऐसा क्या रखें कि जोड़ने पर यूनिट प्लेस आपका 8 आएगा। तो ऑब्वियस बात है, x के यहां पर कितना रखना होगा 8, तभी इसको जोड़ेंगे तो 0 और 8 मिलकर आपको 8 दे पाएगा। तो यहां पर x का वैल्यू पता चल गया 8 हो जाएगा। तो पूछा गया x प्लस 5 और 2x माइनस 9 का औसत क्या होगा, तो x प्लस 5 यानी कि हो गया आपका 13 और 2x माइनस 9 यानी कि 16 में से आपका 9 चला गया तो बचा 7 और डिवाइड में क्या कर देंगे 2, इधर हो गया आपका 13 और उधर हो गया आपका 16 में से 7। ठीक है, यानी कि जो एवरेज हो जाएगा 20/2 10, एवरेज कितना हो जाएगा इसका 10। चलिए तब आज का वीडियो इतना ही रहेगा। पूरा हम लोग 25 क्वेश्चन का बारी बारी से डिस्कशन देख चुके हैं। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए, समझिए और लगातार देखिए, क्योंकि आप देखेंगे क्वेश्चन आपका यही पैटर्न में रहने वाला है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका यही पैटर्न में रहने वाला है। बस आपको वर्क करना है और इसी पैटर्न के पर आधारित आपको क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस डाटा अलग अलग होगा। चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।